हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूपीएचईएससी, जिसमें जीएस का पोर्शन मैं कवर कराती हूँ एडवर्टीजमेंट 51 के लिए, जो अभी आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। ठीक है, अभी डेट नहीं आई है, लेकिन कब होगी, हो ही जाएगी। सबसे पहले आप ही की परीक्षा होगी और साथ में यूजीसी नेट की पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी भी मैं यहाँ करवाती हूँ। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी लोग जो एजुकेशन सब्जेक्ट से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वो यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, चाहे वो पीजीटी की परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की या नेट एजुकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो आपकी जीएस की पोर्शन की है, जिसमें करंट अफेयर्स की सीरीज को हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 2 है आज का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए हैं। तो आप सभी का, जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं, सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें देखिए आपका कम से कम लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर तो तैयार होना ही चाहिए, और इससे ज़्यादा भी आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर की कोई लिमिट नहीं है। कहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कुछ इसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग बाकी चीज़ें तो आपने यूजीसी नेट में पढ़ रखी हैं, आप सभी लोग नेट क्वालिफाई हैं, तो इसलिए बाकी चीज़ तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन करंट अफेयर काफ़ी वास्ट हो जाता है। अभी देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, ये अक्टूबर की घटना है। 2023 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20, इसको पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट कहा गया। ये कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये नई दिल्ली में था। ठीक है, आप देख लीजिए इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं। 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन था, जिसको P20 कहा, ये जो था 13 से 14 अक्टूबर 2023 के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। ठीक है, IICC, इसका फुल फॉर्म इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि। ठीक है, अध्यक्ष इसके कौन? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता की, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इसमें G20 देशों के अलावा अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, है ना। अब इसमें देखिए, इस सम्मेलन से पहले 20 अक्टूबर 2023 को लाइफ, मतलब यहाँ पर पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, है ना, लाइफ, तो इस पर एक संसदीय फोरम का आयोजन किया गया। मिशन लाइफ का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2022 को, देखिए ये जो घटना है ना, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा केवड़िया, गुजरात में किया गया था। तो आपकी पर्यावरण से संबंधित ये जो है टॉपिक है ना, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मतलब इसका जो सिद्धांत है, इसका मतलब है पर्यावरण के लिए जीवन शैली, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, कम यूज करें, पुनः उपयोग करें, मतलब रिसाइकिल और पुनः चक्रण। ठीक है, तो इस तरह से रीयूज, रिसाइकिल, है ना, और रिड्यूस, 3 फंक्शन पे ये काम करता है। इससे सवाल आपका यूजीसी नेट में भी पूछा गया था। 3R का क्या मतलब है? रिड्यूस, रिसाइकिल और जो है रीयूज। ठीक है, अब इस सिद्धांत पर सतत विकास की दिशा में ये लाइफ स्टाइल जो है ये काम कर रहा है। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो इंग्लिश में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हिंदी और फिर से इंग्लिश में बताना, तो मैं मिक्स करके ही आपको बताती हूँ। तो केवड़िया, गुजरात, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान ये शुरू किया गया था? तो ये था आपका लखनऊ और वाराणसी। ठीक है, लखनऊ और वाराणसी में ये शुरू किया गया था। 2023 की घटना है, यूपी के ही दोनों शहर हैं, लखनऊ और वाराणसी। इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा? तो रूफ टॉप सिस्टम जो है यहाँ पर लगाया जाएगा, छतों पे जो कि रूफ टॉप सोलर सिस्टम आप लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है यूपी निगम द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित कितना है, 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप जो सिस्टम है, इनके लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना। तो ये हर घर सोलर अभियान, ठीक है,
क्योंकि यूपी का जो है आपको करंट अफेयर बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप प्लांट्स का सेटअप लगाना है ना, सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 के अंतर्गत। नेक्स्ट आप देखो, अगला जो है अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन अजय, है ना, इसका नाम क्या था? ऑपरेशन अजय। और ये क्या है? तो इजराइल में जो भी भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनकी वापसी के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान था। शुरू कब हुआ? 11 अक्टूबर 2023 को। और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण भारत सरकार ने यह निर्णय लिया। कब हुआ था, किसके बीच हुआ था और इसका नाम क्यों फेमस है, ये थोड़ा सा चीज़ें आपको जानना चाहिए। ठीक है, और इसको देखिए, इसके अलावा भी और भी ऑपरेशंस हैं, इनको देख लीजिए। ऑपरेशन कावेरी, ये तो ऑपरेशन अजय हो गया। ऑपरेशन कावेरी क्या है? ये अप्रैल की घटना थी कि 2023 की है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान था। ऑपरेशन गंगा क्या है? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये 2022 में केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान था। तो जितने भी ऑपरेशन चलाए गए, ये भी थोड़ा जो अभी रिसेंटली हैं, ज़्यादा न्यूज़ में चर्चित थे, इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखने वालों की संख्या के कंपैरिजन में लाइक और कमेंट्स बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ अप्रिशिएट किया करिए, है ना, मेरा भी मोटिवेशन तो बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आप देखो, अगला जो क्वेश्चन है ये है सितंबर का। 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 43वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है? काफ़ी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर शांति निकेतन के बारे में जानेंगे और ये जो आपकी विश्व धरोहर समिति है इसमें क्या फंक्शन हुआ था, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें जो शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल, इस सूची में मतलब ये जो शांति निकेतन है इसको सितंबर 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। इस सूची में शामिल करने का निर्णय यहाँ पर देखिए, सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान, तो सऊदी अरेबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। कौन था? देखिए, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय परामर्श संस्थान, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये ICOMOS है ना। तो ये नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि किसके। तो देखिए कहाँ, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि सऊदी अरब इसके लिए प्रयास करेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया, है ना। हम लोग लगाते हैं तो शायद नहीं पता होगा, तो मतलब ये नहीं सोच पाएंगे कि सऊदी अरब में हो सकता है ना। आप देखिए, ये तो इसको 45वें सत्र के दौरान इसको शामिल किया गया विश्व धरोहर स्थल सूची में। इसके अलावा आपको क्या जानना चाहिए? देखिए, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये पहले और दूसरे नंबर के बाद ये जो शांति निकेतन है पश्चिमी बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल बन गया है और भारत का 41वां विश्व विरासत स्थल बन गया है। ठीक है, तो इससे पहले जो बने वो भी पता होने चाहिए। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरवन सभी पश्चिम बंगाल के हैं, और ये जो तीसरा है शांति निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। शांति निकेतन की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने आश्रम के तौर पे की थी 1863 में, है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ये आपको जो है इनके बारे में, थिंकर्स के बारे में आपको पढ़ना है। एजुकेशन वाले तो सभी में पढ़ते हैं, है ना, तो इसके बारे में आपने पढ़ ही रखा है। और यहाँ पर देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल, जो आवासीय स्कूल होते हैं, और आर्ट सेंटर में परिवर्तित किया। कब किया था? 1901 में। ठीक है, तो शुरुआत की थी इनके पिताजी ने, और इसको
रेजिडेंशियल स्कूल में बदला रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में। उसके बाद 1921 में ये विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। कभी कभी क्वेश्चन आपका हायर एजुकेशन में ये भी पूछा जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कब घोषित किया गया, तो विश्व भारती को वर्ष 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे भी हायर स्टडीज के लिए जब हम पढ़ाई करते हैं तो मैक्सिमम चीजें हमारी जो हायर एजुकेशन से संबंधित है, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो चाहे करंट से संबंधित हो या स्टैटिक जीके हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका शांति निकेतन की बात, ठीक। अब यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लें, है ना। तो इसमें यहाँ पर देखा था आपने ना कि यहाँ पर ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में, तो थोड़ा सा स्टैटिक जीके हम यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो यूनाइटेड नेशन की संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है ना, यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और ये शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है ना। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं टाइप हो पाते हैं, तो जितने भी हो पाते हैं, मेरा मतलब है आपकी जो है कंटिन्यूटी ना टूटे, इसलिए जब हमने शुरू किया है तो ये कंटिन्यूएशन में बना रहे, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर वो तो हो ही जाता है गैप, लेकिन जितने भी हो सकते हैं मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ के लिए आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।